नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांजलि। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 24 मार्च 2023 को शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। जानिए आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। रचनात्मक कार्यों में आप पूरी रुचि दिखाएंगे और कार्य क्षेत्र में वृद्धि व विवेक से काम करेंगे। आप अधिकारियों को भी हैरान कर सकते हैं। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार रहेगा। घर परिवार में लोग आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। आपको किसी संपत्ति की खरीदी करते समय उसके जरूरी कागजातों का ध्यान अवश्य रखें। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को काम की तारीफ मिलने से वह अपने प्रसन्न में रहेंगे। लेन देन के मामले में आप सावधानी बरतें। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आपके बढ़ते हुए खर्च आपका सिर दर्द बन सकते हैं, जिससे आपको बचना होगा। आप आज दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। माता जी को यदि रोग लंबे समय से परेशान कर रहा था तो उसके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी। आप लापरवाही करने से बचें। आपको किसी बचत की योजना पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा, तभी आप भविष्य के लिए धन बचा सकते हैं। किसी नई योजना में धन निवेश करने से नुकसान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में सरसता बनी रहेगी। आपका कोई पुराना लेन देन आज आपको समय रहते चुकाना होगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए अत्यधिक धन लाभ लेकर आएगा। आप उम्मीद से ज्यादा धन मिलने से आपकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। कारोबार में उन्नति मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आपके कुछ प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। किसी परिजन से बहसबाजी ना करें। आप बिजनेस में कुछ कामों को लेकर तनाव में रह सकते हैं। माता जी को किसी पुराने रोग से कारण समस्या हो सकती है। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। दीर्घकालीन योजनाओं को आज गति मिलेगी। आपको बिजनेस से संबंधित कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपके किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी, जो कि आपके लिए लाभदायक रहेगा। व्यापार कर रहे लोग यदि अपने व्यापार की गति को लेकर परेशान थे तो आज उन्हें भी कुछ अच्छा ऑफर मिल सकता है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा में मार्ग प्रशस्त रहेंगे। कन्या राशि, आज का दिन आपके स्वास्थ्य के मामले में कुछ कमजोर रहने वाला है। आपको किसी काम में हाथ आजमाने से बचना होगा। जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर कहासुनी हो तो अपनी बात उनके सामने अवश्य रखें। अपने जरूरी कामों की आज एक सूची बनाएं, तभी वह पूरा हो सकता है। घर परिवार में यदि आपसे कुछ जिम्मेदारी ली है तो आप उसे जरूर निभाएं। उनसे घबराएं ना। यदि आप परिवार में किसी सदस्य को कोई सुझाव देंगे तो वह उसे अवश्य पूरा करेगा। तुला राशि, आज के दिन आपके लिए आत्मविश्वास ही भरपूर रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ योजनाओं को फिर से शुरू करने के अच्छा लाभ मिल सकता है। जो लोग सट्टेबाजी अथवा लॉटरी से धन का निवेश करते हैं उन्हें भी आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। आप अपने करीबियों के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। साझेदारी में किसी काम को करना आपके लिए बेहतर रहेगा। करियर संबंधी अच्छा लाभ मिल सकता है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मेहनत से कार्य करने के लिए रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में किसी की बातों में आकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जिससे आपको समस्या होगी। किसी सरकारी काम में उसके नीति व नियमों पर ध्यान दें, तभी वह पूरा हो सकेगा। यदि लेन देन
से संबंधित मामले आपको लंबे समय से घेरे हुए हैं तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। कार्य क्षेत्र में आप अपनी मेहनत से अच्छी जगह बनाने में कामयाब होंगे। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। आपके महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी रहेगी। आपको घूमने फिरने के दौरान आज कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। मित्रों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों ने यदि नौकरी से संबंधित कोई परीक्षा दी है तो उनका परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो उनसे कोई गलती हो सकती है। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। यदि कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो आपकी इच्छा आज जरूर पूरी होगी। आपको व्यवसाय में आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कुछ संवेदनशील मामलों में आप जल्दबाजी ना दिखाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। महत्वपूर्ण विषयों पर आप पूरा ध्यान दें। कुंभ राशि, आज के दिन आपकी साहस व पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप सभी लोगों के साथ आदर व सम्मान बनाए रखें। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आज आपको मेल मुलाकात करने आ सकता है। आपको परिवार में किसी सदस्य की नौकरी से संबंधित कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। भाई बंधुओं की भावना को आज बढ़ावा मिलेगा। आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब रहेंगे। मीन राशि, आज का दिन दाम्पत्य जीवन जी रहे लोगों के लिए सुखमय रहने वाला है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ बिताए कुछ यादगार पलों को ताजा करेंगे। घर परिवार में दिन आनंद में रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर यदि किसी बात की चिंता थी तो वह भी आज दूर होगी। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 24 मार्च को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक की भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीखों में जन्मे लोगों का मूल्यांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, अभी आप अकेले और शांत हैं। साथ ही अपनी सोच, योजना या आध्यात्मिक विचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको बदलाव की आवश्यकता है। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। अंक 2, अगर आप बुजुर्गों की सुनते हैं तो और अपने मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो सफल हो सकते हैं। आपके सितारे जीवन को नए जोश और संभावनाओं से भरने वाले हैं। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैगनी। अंक 3, अपने आवेश पर नियंत्रण रखकर आप सफलता और स्थिरता का मजा ले सकते हैं। आज आपकी व्याकुलता मुश्किलें पैदा कर सकती है, इसलिए दिल में कोई भी बात ना रखें। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। अंक 4, किसी भी हालिया मृत्यु या दुर्घटना से आपको तनाव हो सकता है। धोखे या छल से बचने के लिए सावधानी बरतें। अगर अकेला महसूस कर रहे हैं तो किसी क्लास या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लें। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। अंक 5, जो भय आपको परेशान कर रहा है उसका सामना करें। आज आपको लग सकता है कि नई योजना को शुरू करने के लिए अभी समय उचित नहीं है, इसलिए कुछ देर के लिए कार्यों को स्थगित कर दें और योजना फिर से बनाएं। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। अंक 6, रिश्ते के अंत होने के कारण दिल के मामले अभी भी बीच मझधार में है। अपने कनेक्शन को बचाने के लिए वो सब कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, किंतु अगर जरूरत हो तो उसे जाने दें। अभी आपकी कड़ी मेहनत को नोटिस किया जा रहा है। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। अंक 7, पदोन्नति और वेतन में वृद्धि भी आपके नाम है। रिश्ते अक्सर आपकी समझ और विश्वास पर आधारित होते हैं। आज आप पाएंगे कि आपके दोस्त
हर तरह से आपकी मदद कर रहे हैं और बदले में उन्हें भी सहायता की जरूरत है। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। अंक 8, यात्रा से पहले या यात्रा के दौरान समस्याएं हो सकती है। काम या घर में आपके प्रबंधकीय कौशल किसी भी जटिलता से बचने में उपयोगी सिद्ध होंगे। नेतृत्व करने और कड़ी मेहनत करने की आप क्षमता दूसरों द्वारा नोटिस की गई है। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। अंक 9, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अच्छा समय है और आप आज बेहद भाग्यशाली हैं। आपकी कड़ी मेहनत का फल समृद्धि और प्रतिष्ठा के रूप में आपको पक्का प्राप्त होने वाला है। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 24, 2023 शुक्रवार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि क्या है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:31 पर, सूर्यास्त शाम 6:35 पर, चंद्रोदय 24 मार्च सुबह 8:08 पर, चंद्रास्त 24 मार्च रात 9:24 पर। तिथि शुक्ल पक्ष तृतीया 23 मार्च शाम 6:21 से 24 मार्च शाम 5 बजे तक। शुक्ल पक्ष चतुर्थी 24 मार्च शाम 5 बजे से 25 मार्च शाम 5:23 तक। नक्षत्र अश्विनी 23 मार्च दोपहर 2:08 से 24 मार्च दोपहर 1:22 तक। भरनी 24 मार्च दोपहर 1:22 से 25 मार्च दोपहर 1:19 तक। करण गर्भ 24 मार्च सुबह 5:35 से 24 मार्च शाम 5 बजे तक। वणिज 24 मार्च शाम 5 बजे से 25 मार्च सुबह 4:35 तक। वृष्टि 25 मार्च सुबह 4:35 से 25 मार्च शाम 4:23 तक। 24 मार्च रात 3:42 से 25 मार्च रात 1:43 तक। वृषकुंभ 25 मार्च रात 1:43 से 26 मार्च रात 12:19 तक। अशुभ काल राहु सुबह 11:02 से दोपहर 12:33 तक। यमगंड दोपहर 3:34 से शाम 5:05 तक। कुलिक सुबह 8:01 से सुबह 9:32 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:56 से सुबह 9:44 तक। वज्यम रात 10:47 से रात 12:33 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से दोपहर 12:57 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से सुबह 5:43 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गामासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई।
यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती हैं। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू और कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश में। मैहर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिजसन देवी जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित है। अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अंबा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा के 108 नाम हैं, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाली, दुर्गा अपराजेय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आँखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाली, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल। माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 शूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार। माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसके चमक का, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला। अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र। वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है।
ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक हैं। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख, माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी की उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल, चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती हैं। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है, क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती हैं। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का 5वां स्वरूप है। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य हैं। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती हैं। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है।
माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल, चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती हैं। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।